ओके, आप सभी का स्वागत है गॉड्स अमेजिंग बुक के सेकंड लेसन में, दूसरे लेसन में। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से लेसन वन से सीखा है। आज हम लेसन टू से सीखने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। ये सुंदर अवसर आपने हमको दिया कि आपके वचन का गहराई से हम अध्ययन कर सके, आपके वचन की शिक्षा को प्राप्त कर सके और वचन में बढ़ सके। मुझे हम सभी को अनुग्रह दीजिए कि हम अच्छे से आपके वचन को सीख सके, समझ सके और आपके वचन से बहुत प्रेम कर सके। धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है गॉड्स अमेजिंग बुक के दूसरे लेसन में। हाँ, किताब को बातें करने देना। हमने पिछले सप्ताह पहला लेसन देखा और आज दूसरा लेसन हम देखने जा रहे हैं, किताब को बातें करने देना। पिछले सप्ताह हमने देखा कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, और इस सप्ताह हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका है, किस प्रकार से हम पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छे से समझ आए, उसमें हम बढ़ सके, किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, ये देखेंगे। पिछले सप्ताह हमने 20 पॉइंट्स को देखा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। जो पिछले सप्ताह जूम के द्वारा ज्वाइन नहीं हो चुके हैं, उनको वीडियो भेजा जाएगा। आप सीख सकते, पढ़ सकते, आप मैसेज कर सकते, व्हाट्सएप पर कर सकते और आपको वो वीडियो भेजा जाएगा। आइए हम इस सप्ताह देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कैसे पढ़ना है। बाइबल अध्ययन की प्रणाली के तरीके, 7 प्रकार के विशेष तरीकों को हम पूरे संसार भर में देखते हैं कि पसंदीदा वचन का अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन, विषय को लेकर अध्ययन, कालानुक्रम से अध्ययन, जीवन संबंधी अध्ययन, एक एक किताब का अध्ययन और 7वां पॉइंट, वचन पर अध्ययन। इस 7 प्रकार के विषयों के द्वारा हम पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और वचन में बढ़ सकते हैं। आइए धीरे से इन सारी बातों को डिटेल में हम देखेंगे। पसंदीदा अध्ययन, जैसा यूहन्ना 3:16 को हमने लिया और उसका हम अध्ययन कैसा कर सकते हैं। आप सभी को पता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम देखते हैं 13 से प्रेरितों काम 13:47 में, रोमियो 8:28 में और प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सो हमने देखा कि जैसा एक एक वचन का अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने यूहन्ना 3:16 को लिया, जो सभी का पसंदीदा वचन है, और इस वचन का हम अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो कैसे बनाया, वह कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, वह कितना बड़ा है, वह क्या कर सकता है, उसका कोई जन्मदिन है क्या, उसका कोई मृत्यु दिन है क्या। इन सारे विषय को हम एक एक वचन से देख सकते हैं। जिस यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, ठीक है। संसार क्या है, जिस संसार में आप में और मैं रहते, संसार परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, और परमेश्वर ने संसार से, जगत से प्रेम रखा मतलब क्या किया, और
प्रेम रखा तो उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, भेज दिया। संसार में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेज दिया। और मैं उससे आशीष, अनंत जीवन कैसा प्राप्त कर सकता हूँ, उसको मैं किस प्रकार से जान सकता हूँ, विश्वास क्या है, विश्वास कैसा रखना चाहिए, विश्वास क्या नहीं है, क्या करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा और मुझे आशीष मिलेगी, इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। और अंत में इस वचन में अनंत जीवन क्या है, और परमेश्वर पर विश्वास रखने से अनंत जीवन मिलता है। तो ये अनंत जीवन कैसा है, क्या करने से मुझे मिलेगा, इन सारे सवालों का जवाब हमें एक वचन से पूछ कर, समझ कर, उसका अध्ययन कर कर हम हमारे जवाबों को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है वर्णनात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन मतलब हम देखेंगे किसी भी बात को स्पष्ट रूप, विस्तार से समझना। वर्णनात्मक मतलब किसी भी बात को स्पष्ट रूप, विस्तार से समझना। जैसा कि उसके आगे पीछे का वचन क्या कहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो वचन आया है उसके आगे क्या लिखा है, उसके पीछे क्या लिखा है, किस विषय में लिखा है, शब्दों का अर्थ समझना है, उसका लेखक कौन है, और लेखक किसको लिख रहा है, उसका मुख्य संदेश क्या है, उसका वचन में वो किस विषय को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, हम अपने जीवन में इसे कैसा लागू कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि समझो हम मत्ती 5 को पढ़ते हैं, ठीक है नहीं, तो सिर्फ हमको पढ़ना नहीं है, तो उसका अध्ययन करना है। मत्ती 5 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और चेले आए और लोग भी आए हैं, और यीशु ने मत्ती 5 का के विषय में बताया ना स्टार्ट किया। हमें पढ़ना नहीं है, तो उसका अर्थ को, उसके वचन को, उसके सारे छोटे छोटे भाग को अच्छे से सीखना है और अर्थ को जानना है। सो पद पद को, परमेश्वर के एक एक वचन को हमें गहराई से सीखने की आवश्यकता है। और इससे हम कह सकते हैं वर्णनात्मक अध्ययन। दूसरा, हम देखते हैं अलग अलग विषय को लेकर अध्ययन करना। अलग अलग विषय जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम सीख सकते हैं, एक विषय को लेना। और जैसे कि प्रार्थना है, जैसे कि विश्वास है, विश्वास के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप प्रार्थना का विषय ले सकते हैं कि प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के वचन क्या क्या कहते हैं, प्रार्थना किस लोगों ने कैसे किस बार की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का किस प्रकार उत्तर दिया और किस प्रकार से वो आशीष दिया, इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। तो हम उदाहरण की तरफ तौर से विश्वास के विषय में सीखेंगे कि समझो विश्वास मतलब क्या, विश्वास की परिभाषा क्या है, बाइबल में विश्वास के बारे में क्या लिखा है, विश्वास के विषय में बाइबल क्या बताती है। इन ऐसे विषय को लेकर हम उसका अध्ययन अच्छे से गहराई से कर सकते हैं। उत्पत्ति में हम विश्वास के बारे में क्या सीखते हैं। उत्पत्ति की किताब में विश्वास किसने रखा, उन्होंने विश्वास का कैसा प्रतिफल पाया। उसके बाद में निर्गमन की किताब में क्या विश्वास के बारे में क्या लिखा है, निर्गमन में क्या कैसे लोग, परमेश्वर के लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। भजन संहिता में हम विश्वास के बारे में क्या सीखते हैं, भजन संहिता विश्वास के बारे में हमें क्या सिखाती है, विश्वास रखने से हमें कौन सी आशीष मिलती है, और विश्वास नहीं रखने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी बातों को हम अच्छे से सीख सकते हैं। मतलब एक विश्वास, इस विषय को लेकर उसकी गहराई में जाना, विश्वास क्या है, विश्वास क्या नहीं है, विश्वास से क्या प्राप्त हो सकता, विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें
क्या नुकसान हो सकता है, इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, कालानुक्रम से अध्ययन करना। कालानुक्रम से अध्ययन करना मतलब घटनाओं के विषय को समझना, क्रम से पढ़ना। आसान भाषा में, जो पहले हुआ उसके पहले पढ़ना, जो बाद में हुआ उसे बाद में पढ़ना। उदाहरण की तरफ से हम देखें, अगर आप बाइबल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो पहले शुरुआत की घटनाएं पढ़ना, जैसे सृष्टि है, उसके बाद में बीच की घटनाएं, उसके बाद में अंत की घटनाएं, और समय के अनुसार क्रम में पढ़ना, कालानुक्रम से अध्ययन करना। इस प्रकार से भी कुछ लोग अध्ययन करते हैं। अगर नए नियम का हम देखेंगे तो नए नियम का सबसे पहली किताब जो परमेश्वर के सेवक ने लिखी, वो कौन सी थी? याकूब की पत्री। ये सबसे पहली किताब है, लेकिन हम सबसे पहले नहीं देखते। सब नए नियम का पहली किताब मत्ती का सुसमाचार है, लेकिन लिखी की कौन सी है? याकूब की पत्री। यह नए नियम की सबसे पहली किताब है। सो कालानुक्रम से आप वो भी पढ़ सकते हैं, याकूब की किताब किताब भी अच्छे से पहले पढ़ सकते हैं, मत्ती भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, जीवन के संबंधी अध्ययन करना। जैसे कि मुख्य सेवकों के उदाहरण को देखना, उनके जीवन चरित्र को की स्टडी करना। जैसा मूसा के जीवन से हम सीखते हैं गिनती 12:3 में कि वह नम्र और आज्ञाकारी सेवक था। परमेश्वर उसके वचन में उसके प्रति ये कह रहा है कि मूसा, सारे सृष्टि में, सारे पृथ्वी में उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं। हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं। दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का मन का व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे कहा, ये मेरे मन का व्यक्ति है, मुझे भाने वाला, मेरा मन, इसका मन मेरे मन के जैसा है, इसने यह पश्चाताप करने वाला है। उसी के साथ हम देखते हैं कि पौलुस के विषय में लिखा है कि वो समर्पित व्यक्ति था, वो बहुत मेहनत करने वाला था, वो विश्वास में दृढ़ व्यक्ति था। उसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के कार्य को, सेवकाई को अपने जीवन में, संसार में किया। वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए पूरी रीति से समर्पित था। उसकी सवाई सेवकाई दूसरों के लिए, सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए, आज संसार के लोगों के लिए एक बड़ी उदाहरण है, एक बड़ा ही आदर्श उसे माना जाता है। और उसी के साथ प्रेरित पतरस के जीवन से हम देखते हैं, गलती करने के बाद भी वह बदला, उसने, वह मजबूत बना। उसने जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया उस समय हम देखते हैं यीशु ने उसके विषय में भविष्यवाणी की थी, तो 3 बार मुझे मेरा इनकार करेगा। और उस होने के बाद भी उसने पूरी रीति से फिर से अपना समर्पण किया। प्रेरित पत्रस का उपयोग परमेश्वर ने कितना बहुतायत से किया। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए प्रेरित पतरस का परमेश्वर ने उपयोग किया, और वह एक बड़ा प्रमुख लीडर परमेश्वर के राज्य के लिए बना। सो हम पतरस के जीवन के संबंध में सीखते हैं। और अति से बहुत ही महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह जो परिपूर्ण है, प्रेम से भरा हुआ है, नम्रता से भरा हुआ है, वह परमेश्वर होने के बावजूद भी इस संसार में आया और उसने एक उदाहरण सबके सामने रखा। तो इस प्रकार से हम जीवन संबंधी अध्ययन भी एक एक सेवक का लेकर अच्छे से कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट कि इसी में हम देखते हैं कि जैसे कि उनके अच्छे गुण क्या हैं, उन सेवकों के अच्छे गुण क्या, उन्होंने क्या किया, उनकी महत्वपूर्ण बातें क्या, उनकी कमजोरियां क्या थी। जैसा कि हमने अभी पतरस के विषय में सीखा कि उसकी कमजोरी क्या थी, उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या था, और उन्होंने कैसा कलीसिया में, लोगों में एक नया बदलाव लाया, उनका परमेश्वर के साथ में संबंध कैसा था। जैसा हम पौलुस के विषय में सीखते हैं कि वो कैसे जीना मसीह और मरना मेरा मेरे लिए लाभ है, ऐसा वो कहता है। उसका स्टेटमेंट ये है कि जीना मसीह है, मरना लाभ है। इन उनके जीवन से, उनके सेवकाई से, उनके
कार्य से हम हमारे जीवन में कैसा आशीष प्राप्त करते हैं, और उनके विषय में नम्रता, विश्वास, आज्ञाकारिता, उनका धैर्य, उनका प्रेम किस प्रकार से था, कितना जबरदस्त उनके जीवन में इन सारी बातों को थी, हम देखते हैं। तो इन सारी बातों को हम सीख कर हमारे जीवन में इन सारी बातों को लागू कर सीख सकते हैं। छठवां पॉइंट कि एक एक किताब का अध्ययन करना, जैसा कम्युनिटी बाइबल स्टडी सीबीएस के द्वारा हम हर सप्ताह इसका अध्ययन कर सकते हैं। और हम इसी के द्वारा अध्ययन इकट्ठा हुए हैं कि सीबीएस हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के एक एक किताब का, हर अध्याय का, हर एक उस अध्याय के प्रमुख भाग का, एक एक वचन का अध्ययन अच्छे से करने के लिए हमें सहायता करती है। कम्युनिटी बाइबल स्टडी में ये बात हम देखते हैं कि ये किताब किसने लिखी है, कब लिखी है, क्यों लिखी है, इन सारी बातों का वर्णन हम डिटेल में देखते हैं। और हम वही बाइबल स्टडी जूम के माध्यम से ये कर रहे हैं कि कितना जबरदस्त पवित्र शास्त्र बाइबल है, कितना अद्भुत यह किताब है कि जिससे हम सीख कर परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके वचन को जान सकते हैं, उसकी इच्छा को जान सकते हैं, और उसकी इच्छा और योजना में अच्छे से बढ़ सकते हैं। और सातवां पॉइंट कि हम एक एक वचन को लेकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए मत्ती 11:28 में क्या लिखा है, उस मत्ती 11:28 को लेकर परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे सारे बोझ को उसके ऊपर डालें। तो प्रभु क्या कहता है, उन सारी बातों से गहराई से सीखना। जैसा प्रकाशित वाक्य के प्रगटीकरण के पहला अध्याय तीसरे वचन में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 20-21 क्या लिखा है। एक एक वचन का अध्ययन हम कर सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हृदय के दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं और नॉक कर रहा हूं। अगर तू मेरी आवाज सुनेगा और अपना हृदय खोलेगा तो मैं तेरे जीवन में, तेरे हृदय में आऊंगा और तेरे साथ में खाना खाऊंगा, तू मेरे साथ खाना खाएगा और हम संगति करेंगे। सो एक एक वचन का अध्ययन करना, तो ये 7 बातों को हम देखते हैं कि 7 विषयों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर के वचन पर और गहराई से बढ़ सके और उसके आशीष को प्राप्त कर सकते। फिर 7 बात इस विषय को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। पसंदीदा का वचन अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन, विषय को लेकर अध्ययन, कालानुक्रम से अध्ययन, जीवन संबंधी अध्ययन, और एक एक किताब का अध्ययन जो हम अभी सीबीएस के द्वारा कर रहे हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट, वचन को, एक एक वचन को लेकर गहराई से उसमें पढ़ने का अध्ययन। सो हम कम्युनिटी बाइबल स्टडी के द्वारा 5 क्षेत्र से अच्छे से वचन में बढ़ सकते हैं। जैसा कि व्यक्तिगत अध्ययन, आपने क्वेश्चन आंसर को छुड़ाया होगा जो आपको किताब मिली है, जो किताब भेजी है, उसमें हम देखते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन में हमको जो सवाल आए उस सवालों का जवाब लिखना है। उसके बाद में हमें समूह चर्चा करना है। उसके बाद में प्रभावशाली शिक्षा को परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से बड़े हैं, उनका उस वचन में क्या मार्गदर्शन है, उन सारी बातों को सीखना। उसके बाद में गहन दृष्टि वाली, जो परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हम सीख सकते हैं, और सबकी देखभाल करना। सो 5 तरीका के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, जब हम व्यक्तिगत अकेले में परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं, तब हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाता है। हमने पिछले सप्ताह, पिछले सेशन में देखा है कि पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र बाइबल का मूल लेखक, शिक्षक है। उसी के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा गया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा। उसके बाद हम समूह में चर्चा करते हैं, जिस प्रकार से आज हम जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं, और हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक एक
उसके वचन में क्या लिखा है, एक सवाल को हम देखते हैं गहराई से और अच्छे से बढ़ते हैं। उसके बाद प्रभावशाली शिक्षा जो अगुओं के द्वारा दी जाती है, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा। और उसके बाद चौथा पॉइंट, गहन अंतर्दृष्टि, जो परमेश्वर के दास जिन्होंने परमेश्वर के वचन की गहरी शिक्षा की है, जो दुनिया भर के विद्वान सेवक है, उन्होंने एक एक विषय आधारित क्या लिखा है उसको हम अच्छे से सीखते हैं। और पांचवा पॉइंट, एक दूसरे की देखभाल करना। जब हम सप्ताह में एक बार आते हैं सीबीएस के द्वारा, हम जब इकट्ठा होकर अध्ययन करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना, एक दूसरे को पूछते हैं कि आपके प्रेयर की आप क्या, आपके लिए कि हमने क्या प्रेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं और उनके आवश्यकता के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। और इस प्रकार से हम कम्युनिटी बाइबल स्टडी के अध्ययन का स्टडी करते हैं। जैसा कि व्यक्तिगत अध्ययन में हम तीन बातों को देखते हैं, जैसा अवलोकन मतलब निरीक्षण, परमेश्वर के एक एक वचन में क्या लिखा है, उस वचन में परमेश्वर क्या कहता है, किसके विषय में लिखा है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या कह रहा है, इन सारी बातों का निरीक्षण, अवलोकन हम करते हैं। हे प्रभु, इसे देखने में सहायता कर। अब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इसे सहायता कर। उसके बाद में व्याख्या, उसका अर्थ क्या है, हे प्रभु इसे मुझे समझने के लिए सहायता कर। और लास्ट महत्व का पॉइंट, जब हम वचन को देखते हैं तो उसको लागू हम हमारे जीवन में कैसा करें, कि जैसा यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया है और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है। किस लिए करना है, अनंत जीवन पाने के लिए करना है। और पवित्र आत्मा हमें इन सारी वचनों में सिखाता है, चलाता है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति के विषय में बातें करता है। परमेश्वर इन सारे वचनों का जब अध्ययन करता है हमसे, उसके वचन के द्वारा बात करता है, हमें सिखाता है हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किन बातों को हमारे जीवन में हमको लागू करना है। इन सारी बातों को हम सीखते हैं। हम जब व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन का नवीनीकरण होता है। परमेश्वर हमारे माइंड को नया करता है, हमारे सोचों को, विचारों को बदलता है। नई आप परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, उसके इच्छा योजनाओं के ऊपर विचार करने के लिए हमें मदद करता है। और जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, सवालों का जवाब लिखते हैं, तो लिखने से क्या होता है, हम और गहराई से वचन को समझ सकते हैं। केवल हम वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इतना गहरा प्रभाव हमारे हृदय में नहीं गिरेगा। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, पढ़कर जब हम लिखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखने समझने को मिलता है, और हम गहराई से परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। सो जो भी बात हम सीखते हैं उसे आपको, मुझको, हमको क्या करना है, लिख कर रखना है। उसे हमें लिखने से क्या होता है, हम उसके वचन की और गहराई से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसा हम उसका अवलोकन करते हैं तो क्या, यूहन्ना 3:16 को देखा जाए तो तीन विशेष विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। किस लिए प्रेम किया, इसलिए कि आपका मेरा सारे संसार का नाश ना हो, तो उन्हें अनंत जीवन मिले और लोग आशीष प्राप्त करें। जब हम अवलोकन करते हैं तो क्या होता है, वो उन सारी बातों को हम और गहराई से सीखते हैं, और घटित जो बातें हुई हैं वो किस लिए घटी है, उसका प्रभाव क्या है, वो भविष्य में उससे हम किस प्रकार से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। इस अ, इस प्रकार से हम वचन की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें उसका अवलोकन करना है, उसकी स्थिति क्या है, उसका सामाजिक पार्श्वभूमि क्या है, उसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है, उसकी सांस्कृतिक पार्श्वभूमि क्या है, इन सारी बातों का हमें
उस वचन को समझने के लिए गहराई से अध्ययन करना चाहिए, आवश्यक है। जब हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, सहायता करता है, और हम वचन की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में संबंधित जोड़ने वाले शब्द क्या है, जैसा कि परंतु, और, क्योंकि। वचन में इन बातों को क्यों लिखा है, मतलब इसका परंतु लिखा है तो इसके पहले कुछ लिखा होगा, उसका अर्थ है और, मतलब दो वचन को जोड़ने के लिए और का उपयोग किया जाता है। तो हम जब संबंधित शब्दों को की ओर और गहराई से ध्यान देते हैं, तब हमें परमेश्वर का वचन अच्छे से सीखने को मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ये पांच बातों को हमें, पांच सवालों को हमें पूछना है कि यह वचन क्या है, ये वचन कहाँ लिखा गया है, ये वचन क्यों लिखा है, इस वचन को कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, इसे हम कैसे लागू कर सके, इसका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। और जब हम परमेश्वर के एक पवित्र शास्त्र बाइबल का एक वचन लेते हैं, तो उसकी व्याख्या, उसकी अर्थ को हमें समझना है कि उसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वो किस संस्कृति के बारे में लिखा है। जिस प्रकार से हम कुरिन्थियों किताब में पौलुस कहता है कि स्त्रियों को बात करने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लेडीज, स्त्रियां बहुत ज्यादा बातें करते थे। तो हमें उसके गहराई को सीख कर उन सारी बातों का हमारे जीवन में लागू करना है। मतलब ऐसा ही नहीं कि हम ऐसा नहीं कह सकते किसी भी स्त्री को, बहन को, कि तू कुछ बोली मत। पौलुस ने वो क्यों लिखा है, उसका कारण क्या है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, उस समय का कल्चर क्या था, इन सारी बातों का जब हम अध्ययन करते हैं, हम जब सीखते हैं, तो हमें वचन की शिक्षा को अ, अच्छे से प्राप्त करने के लिए, लागू करने के लिए वह फायदेमंद होता है। तो लागूकरण, हमें परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में किस प्रकार से लागू करना है। क्या ऐसी प्रतिज्ञा है जिसकी मुझे घोषणा करनी है? कौन सा ऐसा विषय मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है? उद्धार के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की कौन सी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जिनकी आज के तारीख में मुझे आवश्यकता है? छुटकारे के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? छुटका शांति के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेम के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? अगर मैं बीमार हूं तो परमेश्वर का वचन चंगाई के विषय में क्या कहता है? कि चंगाई के विषय में दिखाया जाए तो यीशु ने जो बीमार है, जो जिनको चंगाई की आवश्यकता है, उसके लिए उसने कोड़े खाए, और यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। मित्रता के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? यीशु ने कहा, अगर मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ तो मैं यीशु का मित्र हूँ। लेकिन एक सारी बातों को परमेश्वर के वचन में लिखा है। आशा, मसीह यीशु में महिमामय आशा है। कल मेरा दिन, कल का मेरा भविष्य अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसके वचन मेरे साथ है। उद्देश्य के विषय में हम देखते हैं कि उद्देश्य, कि परमेश्वर ने मुझे क्यों इस संसार में लाया, मेरा जन्म क्यों हुआ, उसका इच्छा क्या, उसका योजना क्या। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इन सारी बातों को हम हमारे जीवन में सीखते हैं, और हमें हमारे सिचुएशन के अनुसार यह बातें लागू करने के लिए लाभदायक होती है। परमेश्वर हमसे कहता है कि इन सारी बातों का अपने जीवन में लागूकरण करो। 10 आज्ञा के विषय में हम देखते हैं, क्या ऐसी कोई आज्ञा है कि जिसे मुझे पूरा करना है? परमेश्वर के पीछे जब हम चल रहे हैं, यीशु पर हमने विश्वास किया है, तो कौन सी ऐसी बात है
कि जिसे हमें लागू करना है। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, क्या मैं परमेश्वर के विरोध में काम करता हूँ, क्या मैं उसका आराधना करता हूँ कि नहीं कहीं करता हूँ। क्योंकि चौथे वचन में लिखा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या मैं सप्ताह का एक दिन ब्रेक निकाल कर परमेश्वर को समय देता हूँ, क्या मैं परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। ऐसी कौन सी आराधना है, ऐसी ऐसी कौन सी बात है कि जिसे मुझे अपने जीवन में लागू करना है। क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कुछ मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं लालच कर रहा हूँ। अब इन सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर उसके राज्य के लिए हमें तैयार करता है। उसके साथ हम ऐसा कौन सा पाप है जिससे मुझे दूर रहना है। कोई स्वार्थ है क्या, कोई झूठ है क्या, कोई चोरी है क्या, कोई झूठी शपथ है क्या, कोई किसी को मैं चोट पहुंचाता हूँ क्या, मेरी बातें कुछ ऐसी है क्या कि जिसके द्वारा कोई हर्ट होता है, मेरे जीवन में कोई घमंड है क्या, कोई ईर्ष्या है क्या। इन सारी बातों को हम समझ सकते हैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए एक आईने के समान है। जिस प्रकार आईने को हम देखते हैं, बार बार देखते हैं, दिन में सुबह उठते से ही बाहर जाने के समय हम आईने को देखते हैं, कुछ मेरा चेहरा अच्छा तो है कि नहीं। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे उसके वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है, हमसे बात करता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से अपना जीवन चरित्र रखना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम सीख कर समझ कर हमारे जीवन में उन सारी बातों को लागू करते हैं। लागू करते हैं। क्या ऐसा उदाहरण है जिसे मुझे अनुकरण करना चाहिए। कोई मेरे संपर्क में ऐसा कोई विश्वासी है क्या, चर्च में ऐसा कोई विश्वासी है क्या जिसका जिसके जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। कोई ऐसी बात है क्या कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि मैंने कैसा जीवन जीना चाहिए। इन सारी बातों से, वचन से जब हम भरते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या ऐसी कोई समस्या है जिसका मुझे समाधान करने की आवश्यकता है। ये 6 बातें आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं कि हमें पहचानना है, उसका वर्णन करना है, हमें विचार करना है, हमें उन सारी अच्छी बातों को चुनना है और उसको एक नए समर्पण के द्वारा अपने जीवन में लागू करना है। जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, रोज परमेश्वर के वचन का अच्छे से अध्ययन करें। सवालों को जो लिख है उसका अच्छे से पढ़कर आंसर दे। रोज वचन के अनुशासन में रहकर हर दिन आपको 20 मिनट 25 मिनट जो क्वेश्चन आंसर दिए जो किताब आपके पास में है उसको छुड़ाना है, हर दिन छुड़ाने का है, हर दिन का स्टडी करने का है। इससे क्या होता है, लिखने से हमारे मन का नवीनीकरण होता है और हमारी डायरी में इन सारी बातों को हम लिखते हैं। तो आगे चलकर 2 साल बाद 10 साल बाद जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कह सकते कि उस समय परमेश्वर ने इस प्रकार की आशीष मुझे दी, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके वचन से यह बात मुझे की और मुझे आशीष दी। जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो मैं इन सारी बातों को वचन को लिखना है। इसलिए सभी को बताया गया है कि आपको एक बुक की जेरॉक्स निकाल कर क्वेश्चन आंसर को छुड़ाने का है। उसके बाद समूह में चर्चा। क्या आपके पास बताने का अवसर है। जो बातें आपने सीखी है आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अपने कलीसिया में अपने लोगों को बता सकते हैं कि जो जो बातें आपने सीखी है कि उसके विषय में परमेश्वर ने आपसे क्या बात की है। परमेश्वर के सेवक ने जब आपने वचन का अध्ययन किया, जब आपने किताब को पढ़ा तो आपसे कैसी बात की, कैसा सिचुएशन था, क्या बैकग्राउंड था और उस हिसाब से परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया निर्णय लेने के लिए कैसा मदद किया।
इन सारी बातों को हम सीखते हैं। और उसके बाद में जब प्रभावशाली शिक्षा जो परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमें सिखाई जाती है, उनके अनुभवों के द्वारा सिखाई जाती है, उनके गहन अध्ययन के द्वारा हमें सिखाई जाती है, उन अध्ययन उस शिक्षा को का हमें अच्छे से अध्ययन करना है और उस टिप्पणी को हमारे जीवन में अनुसरण करना है। उसके बाद सबकी देखभाल कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम उपयोगी पात्र है, तो हमें कैसा परमेश्वर आशीष दे रहा है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है इन अध्ययन के द्वारा। इसको और गहराई से हम इसकी स्टडी करेंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए कि जिसके द्वारा हम आपके वचन की शिक्षा को अच्छे से गहराई से सीखते हैं, उसमें बढ़ते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। मुझे हम सभी को अनुग्रह दीजिए कि हम वचन की शिक्षा में और आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,